हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड मैथ्स वाला। हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं चैप्टर 1 के बारे में, जो रियल नंबर है उसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज भी उसमें कंप्लीट किए थे, जो 4 एक्सरसाइज थे उसमें हम लोग कंप्लीट किए थे। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को जानना है पॉलिनोमियल्स, जो आप लोग नाम पहले सुने होंगे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, ये सब सुने होंगे। उसके बाद आता है, अब 10th में इसका थोड़ा सा डिटेल्स में इसको पढ़ना है। 9th में तो आप लोग सिर्फ नाम सुने थे, लेकिन 10th में इसका अच्छे से थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल्स सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉली मीन्स मेनी और नोमियल्स मीन्स होता है ये टर्म्स। मेनी टर्म्स यानी एक एक्सप्रेशन में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें अगर मोर देन 2 टर्म्स रहेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि एन एक्सप्रेशन which has more than 2 algebraic terms, ठीक है, algebraic terms is called polynomials, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। पोलिनोमियल्स में ये टर्म्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स का मतलब होता है जैसे ये 4x हो गया, या 3x² हो गया, या y² हो गया, या t³ हो गया। तो इस टाइप से ये जितने होते हैं ये भी टर्म्स है। ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। और उसी तरह से अगर ये करते हैं 4x² प्लस 3x प्लस 5, तो इसमें कितने हैं? ये 3 हैं, मतलब ये 2 से ज़्यादा टर्म है इसमें। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, उसके बाद है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल, कोई p ऑफ x दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, यानी कोई पॉलिनोमियल है जिसमें x वेरिएबल है, ठीक है। तो उसका हम लोग डिग्री कैसे फाइंड करेंगे उस पॉलिनोमियल का? तो उसमें बोल रहा है कि डिग्री फाइंड करने के लिए द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल p ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे ये कोई पॉलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल टू ये दिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये x एक वेरिएबल है इसमें, और इसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसके बाद बोलता है कि अगर डिग्री फाइंड करना है तो जो x का जो हाईएस्ट पावर होगा वही इसका डिग्री होगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? डिग्री इसमें इसका हो जाएगा डिग्री 2 हो जाएगा। और भी चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिख रहा है कि 7x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 5, ये कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब इसका फाइंड करना है। तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है ये x का, x वेरी कर रहा है, यहाँ पे x वेरी कर रहा है, तो x का जो हाईएस्ट पावर होगा वही इसका डिग्री होगा। तो इसमें डिग्री क्या है? डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे कि 4x कोई पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे 4x प्लस 3 है, तो इसका डिग्री कितना है? यहाँ पे 1 है, ठीक। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं ये देखना है। अब जितना 10th में पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली 10th में 3 तरह के पॉलिनोमियल को डिफाइंड किया है, 3 तरह के पॉलिनोमियल को बताया है, और उसी को हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो पहला पॉलिनोमियल है लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, फिर है क्यूबिक। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं तो ये सब हम देखते हैं अभी। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर हो गया पहला, यहाँ पे लिख सकते हैं आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लिख दिए। यहाँ पे 3 तरह के पॉलिनोमियल हैं 10th में। और उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो डिग्री है
डिग्री, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इसमें 1 होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल है। उसी तरह से इसमें डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2 होगा, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसी तरह से यहाँ पे डिग्री होगा ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम दिखाते हैं और बताते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स के जो डिग्री 1 है तो उसको वो देखने में कैसा होता है। ठीक है, अब उसके बाद और भी आगे है, डिटेल्स है उसके बारे में। उसमें सॉल्व भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चंस है जिसमें कि जीरोज़ फाइंड करना रहेगा, फिर उसके बाद में उसका कोएफिशिएंट देखना रहेगा, तो वो सब देखेंगे। अभी यहाँ पे है कि चलिए लीनियर का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल है लीनियर का एग्जांपल, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल्स है ये। जैसे ये हो गया 4x + 5, 3x + 3, 2x + 1। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल मीन्स x हैं, जो भी वेरिएबल इसमें रहेगा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मतलब x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो वो अगर कोई इक्वेशन में यूज किया है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 1 है, तो ये सारे लीनियर हैं। अब उसी तरह से देखेंगे कि 4x² + 2x + 1, यहाँ पे इस तरह का दिया हुआ है तो इसका पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 3x³ + 4x² + 5x + 6। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर इसमें कितना हो गया 3। तो इसका डिग्री हो गया, डिग्री इसका हो जाएगा 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल भी हम लोग देख लिए, क्वाड्रेटिक भी देख लिए, अब उसके बाद क्यूबिक भी देख लिए, उसके एग्जांपल्स भी देख लिए। लीनियर किसे बोल रहे थे, जो भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 होगा, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसका हाईएस्ट पावर मीन्स 2 होगा, यानी डिग्री 2 होगा, तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और डिग्री 3 होगा तो वो क्यूबिक होगा। लीनियर के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे थे, ये क्वाड्रेटिक के एग्जांपल्स देखे थे और ये क्यूबिक के एग्जांपल्स देखे थे। अब हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है, जीरोज़ किसे कहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि जीरोज़ किसे कहते हैं, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है और कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जीरोज़ किसे कहते हैं। अब देखते हैं इसका ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जो जीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के, जो जीरोज़ होते हैं उसका आखिर मतलब क्या होता है, उसके ग्राफ के जरिए हम लोग समझेंगे। बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा कि जो लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है या क्यूबिक होता है, वो दिखने में कैसा होता है। ठीक है, ग्राफ पे वो दिखता कैसे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स अ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट्स द एक्स एक्सिस आर कॉल्ड जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज़ को कैसे पता करेंगे, कोई ग्राफ दिया है तो उस पर कैसे पता करेंगे कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो सबसे आसान सा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ ग्राफ, यानी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस से वो कितने टाइम्स पास हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो जीरोज़ हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार पास हो रहा है, यानी एक बार एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको एक बार ये कट कर रहा है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। यहाँ पे 2 बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3 बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 बार कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक का हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि जीरोज़ आखिर रियल में होता क्या है। ठीक है, जीरोज़ क्या होता है, जहाँ पे मतलब जो पॉलिनोमियल का वैसा एक्स का वैल्यू या वैसा वेरिएबल का वो वैल्यू जहाँ पे वो पॉलिनोमियल जीरो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो
पोलिनोमियल का जीरोज उसी को कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद है जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं उसका मतलब क्या होता है हम लोग ग्राफिकली देख चुके हैं, लेकिन उसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे कि वो जीरोज है या नहीं है। कोई भी नंबर जीरोज तो हो नहीं सकता है। बेसिकली वो नंबर जीरोज होते हैं या वो वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जीरोज होंगे जहाँ मतलब जिसको हम जब पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो वहाँ पे वो पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हम बोले कि वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जहाँ पे पोलिनोमियल का जो वैल्यू है यानी पोलिनोमियल जो है वहाँ पे जीरो हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जीरोज हैं। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो आर कॉल्ड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब इसमें एक एग्जांपल लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या होता है कि उसमें जो वैल्यू दिया है ये x का जो यानी ये x वेरिएबल है, तो इसका जब वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो यहाँ पर अगर ये पोलिनोमियल जीरो हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ये जीरोज कहलाएगा। तो ये पोलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6 क्या है 1 प्लस 5 माइनस 6 यानी 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो गया, पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया। कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे p ऑफ x इज p ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ 1। यानी जब हम वेरिएबल का वैल्यू जब 1 रखें तो यहाँ पे पोलिनोमियल जीरो हो गया, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, x इक्वल टू जीरोज, x इक्वल टू 1 क्या है, जीरोज है, जीरोज है। इस पोलिनोमियल का ये जीरो कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर कुछ नहीं है, फैक्टर जहाँ पे वैल्यू जीरो हो रहा है पोलिनोमियल का उसी को बोलेंगे हम लोग। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो अब क्या बोलेंगे, x इसको इधर लेकर के जाएंगे -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, x माइनस 1 क्या हो गया, ये एक फैक्टर हो गया, किसका, इसका। यानी x माइनस 1 जब इसमें हम x माइनस 1 से ये पूरी तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे 10 को हम लोग लिखते थे 2 इंटू 5, 2 को क्या बोलते थे, 2 एक फैक्टर है, 5 क्या है, एक फैक्टर है, यानी 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये फैक्टर है। तो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 1 है, ये वेरिएबल का वह वैल्यू है जहाँ पे पोलिनोमियल जीरो होगा, तो ये x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो का ये है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग पीछे अभी जस्ट जीरोज बात किए हैं, उसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं कोएफिशिएंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो जीरो सिंपल सा था, अब कोएफिशिएंट भी उससे सिंपल है। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, p ऑफ x दिया हुआ है, तो हमको बोल रहा है कि कोएफिशिएंट हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ये भी है, ये भी है, ये भी कोएफिशिएंट है। क्यों, यहाँ पे x इक्वल टू x का पावर 0 है, तो ये भी एक कोएफिशिएंट है, ये भी एक कोएफिशिएंट है, ये भी कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, जो वेरिएबल के जस्ट पहले वाला जो होता है ना न्यूमेरिक वैल्यू, वही होता है। मीन्स द न्यूमेरिक वैल्यू, इस यहाँ पे लिखेंगे न्यूमेरिक वैल्यू बिफोर वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू जो भी होता है बिफोर वेरिएबल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे पूछेगा क्या कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 4। उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर यहाँ पे 5। उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0 यहाँ पे क्या होगा 3। तो यही होता है, बहुत सिंपल सा है ये कि जो भी वेरिएबल होगा उसके जस्ट पहले वाला जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा उसी को पोलिनोमियल बोलेंगे। होप ये आज का वीडियो समझ में आया होगा
और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।